नमस्कार दोस्तों, स्टडी फॉर गोल्स में आप सभी का स्वागत है। यदि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी में जुड़े हैं तो हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। इट्स मी रंजीत कुमार। यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड ट्विटर। फ्रेंड्स, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ मिलेंगे आपको डेली मॉर्निंग 5 AM को झारखंड के बेहतरीन करंट अफेयर। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए देखते हैं आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर। 18 जून 2020 यानी आज का पहला प्रश्न देखने से पहले मैं फ्रेंड्स आपको बता दूं, इस वीडियो के लास्ट में प्रतिदिन मैं एक प्रश्न पूछता हूं, क्वेश्चन ऑफ द डे। और फ्रेंड्स मैं बता दूं, यह वह प्रश्न होता है जो जेएसएससी एवं जेपीएससी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न होता है। तो आप उस क्वेश्चन को देखा कीजिए और उसका आंसर किया कीजिए। मैं 100% श्योर हूँ कि वहाँ से कुछ न कुछ प्रश्न एग्जाम में, आने वाले एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं आज का पहला प्रश्न। हाल ही में किस राज्य के द्वारा प्रोफेशनल टैक्स अनिवार्य कर दिया गया? तो फ्रेंड्स इसका ऑप्शन है असम, झारखंड, उत्तर प्रदेश और केरल। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर क्या है? हमारा प्यारा दुलारा झारखंड। ठीक है, चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। फ्रेंड्स, हाल ही में झारखंड सरकार ने सालाना 5 लाख से अधिक आय या टर्नओवर वाले सभी नौकरी पेशा दुकानदारों, डॉक्टरों आदि से प्रोफेशनल टैक्स वसूलेगी। इससे सरकार को 30 करोड़ की सालाना आय में वृद्धि होगी। यह टैक्स 1 जुलाई 2017 से वसूली जाएगी, क्योंकि 1 जुलाई 2017 से यह टैक्स बंद था। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स आज का दूसरा प्रश्न है, रांची यूनिवर्सिटी की रेडियो खांची कोविड-19 पर जागरूकता के प्रचार प्रसार के लिए किसके साथ समझौता किया है? फ्रेंड्स ऑप्शन है यूनिसेफ, WHO, ILO और झारखंड स्वास्थ्य विभाग। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर क्या है? तो यूनिसेफ के द्वारा। रांची यूनिवर्सिटी की रेडियो खांची का किसके साथ समझौता हुआ है? तो यूनिसेफ के द्वारा। यूनिसेफ के बारे में अभी हम वीडियो के लास्ट में चर्चा करेंगे। फ्रेंड्स एक ऑप्शन है तीसरा ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। यह कब बना था? तो 1999 में बना था। और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो जिनेवा, स्विट्जरलैंड। चलिए एक और ऑप्शन है WHO। इसका गठन और मुख्यालय आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। फ्रेंड्स आज का तीसरा प्रश्न है, झारखंड सरकार द्वारा सामूहिक खेती के लिए प्रत्येक पंचायत स्तर पर कितनी जमीन निर्धारित की गई? ऑप्शन है 50 एकड़, 100 एकड़, 150 एकड़ और 200 एकड़। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर क्या है? 100 एकड़। इसका सही आंसर क्या है? 100 एकड़, यानी 100 एकड़ जमीन प्रत्येक पंचायत स्तर पर निर्धारित की गई है, जहाँ पे किसानों द्वारा सामूहिक खेती की जाएगी। ठीक है, चलिए आज का चौथा प्रश्न है फ्रेंड्स, नीलोत्पल मृणाल के द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम बताएं। फ्रेंड्स आपके पास 4 ऑप्शन हैं। पहला है अ प्लांट दैट एक्चुअली वर्क, दूसरा है आत्ममंथन और तीसरा है द ग्रेट इंडियन टी एंड स्नैक्स और चौथा है डार्क हॉर्स। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है फ्रेंड्स? इसका सही आंसर मैं बता दूं, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, डार्क हॉर्स। जो पुस्तक है वह किसके द्वारा लिखा गया? नीलोत्पल मृणाल के द्वारा लिखा गया। इसके अलावे मैं आपको बता दूं, डार्क हॉर्स जो है उस 2016 में प्रकाशित हुई थी और नीलोत्पल मृणाल को इसके लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिल चुका है। ठीक है, तो इसे याद रखिए। इस पे एक हाल ही फिलहाल एक मूवी बनने वाली, इसलिए यह पुस्तक चर्चा में थी, इसलिए यह प्रश्न ऐड किया गया। अच्छा, इसका पहला ऑप्शन देखते हैं फ्रेंड्स, अ प्लांट दैट एक्चुअली वर्क। मैं लगातार 2-3 दिन से यह प्रश्न बता रहा हूँ, क्योंकि यह प्रश्न इंपॉर्टेंट है। इसके लेखक कौन है? तो आनंद प्रसाद, जो एक IITian है। ठीक है, IIT दिल्ली के टॉपर हैं। ठीक है, इसके अलावा दूसरा ऑप्शन है फ्रेंड्स आत्ममंथन। तो आत्ममंथन क्या थी? एक टेलीफिल्म थी जिसके निर्देशक इंद्रजीत सिंह थे, जिसमें एक गांव की, चलिए इसे आप पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, वहीं देखिए। ठीक है, ज़्यादा एक्सप्लेनेशन भी सही नहीं है। और फ्रेंड्स इसका तीसरा ऑप्शन देखते हैं, चलिए द ग्रेट इंडियन टी एंड स्नैक्स। तो इसके लेखक कौन है? यह एक शॉर्ट स्टोरी है, इसके लिए भी इन्हें कॉमनवेल्थ प्राइज मिला है और इनका नाम है कृतिका पांडे। तो ये तीनों बुक के नाम एवं लेखक याद रखिए। ठीक है, पांचवा प्रश्न है, हाल ही में किन्हें अमेरिकी मार्केटिंग एसोसिएशन ने मार्केटिंग स्ट्रेटेजी रिसर्च 2020 के लिए वर्धराजन अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो प्रश्न पूछेगा वर्धराजन अवार्ड से किन्हें सम्मानित किया गया है? तो फ्रेंड्स इसका ऑप्शन है आनंदिता चक्रवर्ती, कृतिका पांडे, मंजरी प्रिया गुप्ता और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर ऑप्शन ए, यानी कौन है? आनंदिता चक्रवर्ती। ठीक है, कृतिका पांडे कौन है? तो
कृतिका पांडे अभी मैं बता चुका हूँ, द ग्रेट इंडियन टी एंड स्नैक्स की लेखिका है। ठीक है, अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, हाल ही में इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंस कब मनाया गया? ऑप्शन है 12 जून, 14 जून, 16 जून और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 16 जून को मनाया गया है इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंस। तो यह डे मनाया जाता है जिसमें से प्रवासी भारतीय जो होते हैं वो वहाँ से जो भारत में धन भेजते हैं या फिर अपने फैमिली को यहाँ जो फाइनेंशियली सपोर्ट करते हैं, तो उसी के प्रोत्साहन हेतु यह डे मनाया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंस। चलिए ध्यान रखिए। अब फ्रेंड्स बात हो गया है इम्पॉर्टेंट डेज़ के, तो मैं आपको फास्टली जून माह के सारे डेज रिवाइज करवा देता हूँ, इसे सिस्टमैटिक आप देख लीजिए। तो फ्रेंड्स पहला डे था 1 जून को वर्ल्ड मिल्क डे था, और 2 जून को तेलंगाना राज्य गठन दिवस भी मनाया जाता है। 3 जून को क्या था? वर्ल्ड बाईसाइकिल डे। 4 जून को था इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रेन विक्टिम ऑफ एग्रेशन। ठीक है, 4 तक हो गया। 5 तारीख को क्या था? तो ये तो सभी जानते हैं, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे था। 7 तारीख को क्या था? तो 7 जून को था वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे। 8 जून को था वर्ल्ड ओशियन डे और साथ ही था वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे। 12 जून को था वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर। इस पर एक सेपरेट वीडियो हमारे चैनल पे आ चुकी है, तो आप उसे देख सकते हैं। यहाँ से बहुत से प्रश्न बनते ही बनते हैं। इसके अलावा 14 जून को मनाया जाता है वर्ल्ड ब्लड डोनर डे मनाया जाता है, इस पर भी वीडियो है चैनल पे, इसे भी देखिए। 15 जून को वर्ल्ड एल्डर अब्यूज अवेयरनेस डे मनाया जाता है और इसके अलावा वर्ल्ड विंड डे। 15 जून को 2 डे मनाए जाते हैं, वर्ल्ड एल्डर अब्यूज अवेयरनेस डे और दूसरा है वर्ल्ड विंड डे। और 16 जून को अभी बता चुका हूँ इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंस मनाया जाता है। ठीक है, चलिए तो फ्रेंड्स ये थे आज के झारखंड करंट अफेयर। फ्रेंड्स एक्चुअली क्या है, झारखंड के अच्छे अच्छे करंट अफेयर्स अभी बन नहीं रहे हैं, तो इसलिए मैं कुछ प्रश्न पिछले करंट अफेयर से जो अच्छे हैं, इंपॉर्टेंट है, उन्हें ले आता हूँ ताकि आपका रिवीजन भी हो जाए और आपकी आगे की भी तैयारी हो जाए। तो आगे इस वीडियो में एक और चीज़ ऐड किया गया है, वो क्या है? ओनली 5 पॉइंट्स जो राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर होंगे। तो चलिए इसे देखते हैं। पहला क्या है? अनमोल नारंग अमेरिकन सैन्य अकादमी से स्नातक की उपाधि पाने वाली पहली सिख महिला बन गई। यह भी इंपॉर्टेंट प्रश्न हो सकता है। अनमोल नारंग, नाम याद रखिए। दूसरा है, हाल ही में हीरा सिंह राणा का निधन हो गया, जो उत्तराखंड के एक प्रसिद्ध लोक नायक थे। 2 प्रश्न हो गए। आज का तीसरा पॉइंट है फ्रेंड्स कि रतनलाल जी 2020 का विश्व खाद्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया। रतनलाल जी को 2020 का विश्व खाद्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कर्नाटक में दुनिया की सबसे लंबा प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है। फ्रेंड्स आपको बता दूं, कर्नाटक में दुनिया की सबसे लंबा प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है जो 1400 मीटर लंबा है। अच्छा, इसके अलावा बता दो अभी दुनिया में सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कौन है? तो बताइए कौन सा है? तो सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है आपका गोरखपुर का प्लेटफॉर्म, जो 1366 मीटर, शायद 1366 मीटर ही लंबा है। चलिए, यह जब बन जाएगा तो हमारा करंट अफेयर या फिर जीके चेंज हो जाएगा, तब इसे ध्यान दिया जाएगा। ठीक है, आज का चौथा पॉइंट है फ्रेंड्स कि ICICI बैंक ने सैलरी खाता ग्राहकों के लिए इंस्टा फ्लैक्सी कैश सुविधा शुरू की है। कौन सी सुविधा शुरू की है? तो इंस्टा फ्लैक्सी कैश सुविधा किस बैंक के द्वारा? तो ICICI बैंक के द्वारा। ICICI बैंक का फुल फॉर्म भी आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। चलिए फ्रेंड्स आगे देखते हैं नो इट, यानी प्रत्येक दिन हम एक टॉपिक पे 1 मिनट सरसरी नज़र से देखेंगे जो एग्जाम JSSC एवं JPSC एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आज का टॉपिक है यूनिसेफ के बारे में। फ्रेंड्स आपको मैं बता दूं, बहुत से एग्जाम में, खास करके झारखंड के एग्जाम में इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्ट फुल फॉर्म पूछ लिए जाते हैं। तो यूनिसेफ का फुल फॉर्म याद रखिए, यह बच्चों के वेलफेयर से जुड़ी हुई एक संस्था है, यह UN के ही एक सहायक संस्था है। तो इसका फुल फॉर्म देखिए फ्रेंड्स क्या है। इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रेंस इमरजेंसी फंड। यह यूनाइटेड नेशन का ही एक एजेंसी है या संस्था है। ठीक है, आगे मैं बता दूं इसका गठन कब हुआ था? तो 11 दिसंबर 1946 को यूनिसेफ का गठन हुआ था और इसका मुख्यालय क्या है? तो न्यूयॉर्क अमेरिका में। इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो एन वेनेमन। 1965 का शांति का नोबेल पुरस्कार भी यूनिसेफ को मिल चुका है। आगे मैं बता दूं फ्रेंड्स, यूनिसेफ जो है संयुक्त राष्ट्र संघ कोष जिसे कहते हैं की स्थापना एक का आरंभिक जो स्टार्ट में जब इसका
इसे बनाया गया था तो इसका उद्देश्य था कि वर्ल्ड वार टू में जो बहुत से राष्ट्र नष्ट हो गए थे या बहुत से राष्ट्र को काफ़ी क्षति पहुंच चुकी थी, तो वहाँ के बच्चों को खाना और स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना था। परंतु अभी वर्तमान में इसके मुख्यतः 5 उद्देश्य हैं, जिनमें है बच्चों का विकास, बच्चों का बुनियादी शिक्षा और इसके अलावा लिंग के आधार पर समानता बनाए रखना, बच्चों को हिंसा से बचाना तथा बच्चों के अधिकारों के वैधानिक संघर्ष हेतु उनका संरक्षण करना, या उसके लिए यह संस्था कार्यरत है जो पूरे विश्व में बच्चों के कल्याण के बारे में देखती है। फ्रेंड्स, मैं ना पिछले वीडियो में एक प्रश्न पूछा था आपको, जो था तो चलिए देखते हैं उसका आंसर ऑफ द डे। तो प्रश्न था, खेल रत्न के लिए नामित सबसे युवा धाविका जो 19 वर्ष की हिमा दास का संबंध किस राज्य से। तो फ्रेंड्स, हिमा दास आप झारखंड मत समझ लीजिएगा, इनका संबंध है असम से। और बहुत से मित्रों ने या बहुत से छात्रों ने काफ़ी अच्छे से इन डिटेल इसका आंसर दिया कमेंट बॉक्स में, तो मैं एक्सट्रीमली थैंक यू कहना चाहूँगा उन्हें, क्योंकि आप जो कमेंट लिख देते हैं एक बार, वो चीज़ें आपको याद हो जाती है। एटलीस्ट इस तरह तो याद होती है कि यदि इस पॉइंट से एग्जाम में प्रश्न बनते हैं तो आपको याद आ गया, हाँ मैंने इसका आंसर यूट्यूब पे कमेंट बॉक्स में लिखा था, ये इस तरह काम आएगा, तो आप इसी का आंसर लिखा कीजिए। मैं बता दूं बेस्ट एक्सप्लेनेशन था, इसका बेस्ट एक्सप्लेनेशन दिए थे राजू यादव जी, पंकज गिरी जी और बबीता मैम ने दिया था इसका सही आंसर। ठीक है, चलिए इसका एक्सप्लेनेशन मैं कमेंट बॉक्स से ही एक स्क्रीनशॉट लेके आपको दे रहा हूँ। तो हिमा दास कहाँ से जुड़ी हुई है? असम से। इनका पूरा नाम है हिमा रंजीत दास। इनका पूरा नाम क्या है? हिमा रंजीत दास। और ये ढींग इनकी ये जहाँ से बिलोंग करती हैं उस जगह का नाम है ढींग, इसलिए इन्हें ढींग एक्सप्रेस के नाम से भी जाना जाता है। हिमा दास क्या है? तो 9 जनवरी 2000 को इनका जन्म हुआ था। यह एक भारतीय धावक है। वो IAAF वर्ल्ड अंडर 20 एथलीट्स चैंपियनशिप्स की 400 मीटर दौड़ स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी हैं। और आगे बता दूं, हिमा दास ने 400 मीटर की दौड़ स्पर्धा में 51.46 सेकंड का समय निकालकर यह स्वर्ण पदक जीता है, और यह स्वर्ण पदक जीतने वाली यह पहली भारतीय महिला बन चुकी है। इसके अलावा एक और एक्सप्लेनेशन काफ़ी अच्छा है, तो इसे आप पढ़ लीजिए, काफ़ी अच्छी तरह से दिया गया एक्सप्लेनेशन। ठीक है, तो इसे पढ़िए, काफ़ी अच्छा है, बहुत अच्छा आंसर है। आप इसी तरह लगे रहिए, जॉब तो नौकरी तो ढूंढ के आएगा आपके पास। ठीक है, चलिए आज का प्रश्न है, जिस तरह इस वीडियो में इस प्रश्न का आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखें, उसी तरह इसका भी आंसर लिखिए। आज का प्रश्न है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए क्या है। फेम इंडिया मैगजीन और एशिया पोस्ट ने सर्वेक्षण के आधार पर वर्ष 2020 के 50 प्रभावशाली लोगों की सूची जारी की थी। तो आप बताइए, इसमें हमारे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को कौन सा रैंक मिला था? ऑप्शन है 10, 11, 12 या 13। तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में इन डिटेल में दीजिए। इसका आंसर आप डिटेल में लिखिए। डिटेल में लिखने का मतलब है कि आप बताइए पहले रैंक पे कौन थे, 1, 2, 3 रैंक लिखिए, उसके अलावा जिस रैंक पे हमारे मुख्यमंत्री हैं वो भी आप मेंशन कीजिए। ठीक है, इसका आंसर आप कीजिए। फ्रेंड्स, आपको बता दूं, JSSC और JPSC झारखंड के 32 जनजातियों के संबंध में बहुत से प्रश्न बनते हैं। कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं है जहां जनजातियों से सवाल ना पूछा जाए। तो इसी क्रम में हमारे चैनल पे उरांव संस्कृति पे हाल ही एक वीडियो अपलोड हुआ है, तो इसे भी आप देखिए, इसे भी आप प्यार दीजिए, यहाँ से भी आप नॉलेज लीजिए। ठीक है, तो इस वीडियो को आप देखने के लिए स्क्रीन के दाईं तरफ आ रहे आई बटन को क्लिक कीजिए और इसे भी देखिए। और फ्रेंड्स, यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसे अपने मित्रों के साथ, अपने परिजनों के साथ, या जो भी आपके फ्रेंड्स हैं उन्हें व्हाट्सएप पे थोड़ा समय निकाल के शेयर कीजिए, क्योंकि आपका ये शेयर करना हमारा मनोबल बढ़ाता है। और फ्रेंड्स, यदि आप इस वीडियो का PDF चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जाके जुड़िए। वहाँ पे जैसे जैसे लोग ज़्यादा बढ़ेंगे मैं ज़्यादा स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड करूँगा। तो डेली मॉर्निंग 5 AM को आप इस वीडियो का PDF भी हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इट्स मी, यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड ट्विटर एंड आस्क योर एनी क्वेरी। मैं अपने स्तर से आपके क्वेरी का आंसर देने की कोशिश करूँगा। फ्रेंड्स, हर दिन की तरह मैं बताया था आपको कि वीडियो के लास्ट में मैं आपको एक स्टडी टिप्स दूंगा। तो फ्रेंड्स, आज का टिप्स है, मैं यह अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से यह टिप्स दे रहा हूँ आपको। फ्रेंड्स, जब स्टार्टिंग में मैं तैयारी से जुड़ा हुआ था तो जितने भी मार्केट में अच्छे अच्छे बुक्स दिखते थे मैं उठा के उन्हें घर ले आता था। और समस्या ये होती थी कि कोई भी बुक को मैं स्टार्टिंग में, जब बुक नए होते थे तो काफ़ी जोश से उसे पढ़ना स्टार्ट करता था और काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लिख के उसके 20-30 पेज तक पहुंचता था।
और फिर वो बुक ना कहीं रखा जाता था, और जब 1 साल बाद उसे मैं देखता था तो ये एहसास होता था कि काश मैं इस बुक को रेगुलर पढ़ा होता तो यह बुक 1 साल में ख़त्म हो जाता। इसी तरह 4 बुक खरीद लेते थे और एक भी बुक कंप्लीट नहीं होता था, और इसका लॉस ये होता था कि मैं पूरे सिलेबस को कवर नहीं कर पाता था। तो फ्रेंड्स, इससे आपको ये सीखना चाहिए कि मार्केट से पहले अच्छे से क्वेरी कर लीजिए कि कौन सा बुक कौन सा सब्जेक्ट का बेहतर है, देन उसे परचेज कीजिए और उसी बुक को बार बार पढ़िए जब तक पूरा ख़त्म ना हो, उसे छोड़िए नहीं। क्योंकि मैंने गलती करने के बाद ये मिस्टेक करना मैं बंद कर दिया था। बाद में एक ही बुक को मैं बार बार पढ़ना स्टार्ट किया था और उसका परिणाम यह हुआ था कि आज मैं अपने जॉब को पा लिया हूँ या फिर एक अच्छे जगह पे पहुँच गया हूँ। ठीक है, तो आप इस थ्योरी को अपनाइए। आपको बता दूँ, यदि आप एक एग्जाम्पल दे देता हूँ, यदि आपको पॉलिटी सेक्शन मजबूत करना है तो आपको लक्ष्मीकांत का 6ठा एडिशन के अलावा आपको कोई बुक नहीं देखना चाहिए, सिर्फ उसी बुक को पढ़ना चाहिए। उसे पढ़ने में 4-5 मंथ लगेंगे, लेकिन जब तक वो ख़त्म ना हो तब तक आप दूसरा बुक ना पढ़ें। फ्रेंड्स, ये बिरसा मुंडा का बायोग्राफी है, इसे भी आप देखिए हमारे चैनल पे, यह भी देखिए। ये कुछ खास वीडियोज़ हैं, ये हमारे मीडिया हैंडलिंग्स हैं, यहाँ हर जगह आप हमें फॉलो कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, लगे रहिए पूरी तैयारी से। आजकल जो जेएसएससी कर क्या रहा है कि तुरंत वैकेंसी लाता है, तुरंत एग्ज़ाम ले लेता है, काफ़ी जल्दी ले लेता है। तो आपको कब वैकेंसी आ जाएगा और कब एग्ज़ाम ले लेगा, आपको पढ़ने का समय नहीं मिलेगा। सो लॉकडाउन का लाभ उठाइए और कंटिन्यू पढ़ाई में लगे रहिए। जैसे फॉर्म आएगा आपका सिलेक्शन होगा, ज़रूर होगा। तो फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्ज़ाम। जय हिंद, जय भारत।